प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। कल पहली क्लास में हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे थे वो वाक्य संरचना में कर्ता और क्रिया। कल दो बिंदु हमने आपके सामने रखे। वाक्य की संरचना में कर्ता और क्रिया का क्या संबंध होता है। विद्यार्थियों, अगर आपको ये विषय ठीक प्रकार से समझना है तो संस्कृत भाषा केवल मात्र सीखी जाती है अभ्यास से। शायद आपने कल इस विषय को समझ करके आपने इसका अभ्यास किया होगा और अब हम इस विषय में जो विषय कल हमने छोड़ दिया था कर्म, वो आज हम इसमें संयुक्त करेंगे। आज का जो विषय हमारा है वो कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त वाक्य का जो तीसरा बिंदु है उसको हम कहते हैं कर्म। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ता, कर्म और क्रिया के संयोग से ही अगर वाक्य संरचना हो जाती तो ध्यान रखना बाकी जो कारक होते हैं उन कारकों का क्या महत्व होगा। इसलिए हम इस वाक्य संरचना को थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे। आप इस कर्म के स्थान पर ब्रैकेट लगा करके आप इसको कारक समझें, क्योंकि पहला जो कारक होता है वो पहला कारक वाक्य का पहला बिंदु बनता है कर्ता। दूसरा कारक जिसको हम कहते हैं कर्म, इस कर्म के अंतर्गत ये सारे कारक समाविष्ट हैं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि यह वाक्य संरचना में जो कर्म लिखा गया वो केवल कर्म ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वाक्य की हम संरचना करते हैं उन संरचना में केवल कर्म का ही प्रयोग नहीं होता है। कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त जो बिंदु वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उसको हम कहते हैं कारक। इसलिए आप कर्म के स्थान पर कारक ऐसा समझें। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाला जो कारक है उस कारक का प्रयोग वाक्य में जब होता है तो हम उसके अनुसार विभक्ति का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि संस्कृत और संस्कृत भाषा जो है उसमें हमें क्या करना होता है। संस्कृत भाषा केवल मात्र विभक्ति प्रयोग। विद्यार्थियों, अगर हिंदी के किसी भी शब्द के अंदर अगर हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द संस्कृत बन जाता है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा ये राम, लेकिन ये राम आप ये कहोगे कि सर ये हिंदी में लिखा हुआ है। अगर अब इसको संस्कृत में लिखना है तो कुछ भी नहीं करना, आपको इसके अंदर विभक्ति प्रयुक्त करनी है। विभक्ति जैसे मान लीजिए आपने इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया तो ये हो गया राम है। अब ये राम ये हिंदी में है, ये राम है ये संस्कृत में है। हिंदी से जब हमको संस्कृत बनानी होती है तो हमको क्या करना होता है कि हमको केवल हिंदी के शब्दों में विभक्ति का प्रयोग करना होता है। और ये जो विभक्ति प्रयोग है ये विभक्ति प्रयोग हमको कारक बताता है। कारक के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए हम आज जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो विषय हमारा है विभक्ति प्रयोग, और यही विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि इस विषय के ज्ञान के बिना हम संस्कृत भाषा को नहीं सीख सकते। हिंदी के शब्दों को अगर हमें संस्कृत में लिखना है तो हमको विभक्ति का प्रयोग करना ही होगा। इसलिए आज का विषय हम आपको विभक्ति का प्रयोग बताएंगे। देखो, सामान्य सा विषय है कि जब हम विभक्ति प्रयोग करते हैं तो विभक्ति कारक के अनुसार प्रयुक्त होती है। हमेशा ये ध्यान रखना कि विभक्ति कारक के अनुसार लगती है। छोटी क्लासों में जब हम ये विषय पढ़ते हैं कि विभक्ति का प्रयोग कैसे होता है तो हमको ये बता दिया जाता है कि विभक्ति कारक चिन्ह के अनुसार प्रयुक्त होती है।
क्योंकि प्रत्येक कारक जो होता है उस प्रत्येक कारक का अपना एक चिन्ह होता है। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना, कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, कारक के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है। आज की क्लास में हम इन दोनों विषयों का स्पष्टीकरण करेंगे कि कारक की उपयोगिता क्या होती है और जो कारक चिन्ह होते हैं उस कारक चिन्ह की उपयोगिता क्या होती है। कारक के अनुसार हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे और कारक चिन्ह के अनुसार हम शब्द रूप जो होते हैं उस शब्द रूप के अर्थ का ज्ञान करेंगे। आइए इस विषय को हम एक छोटी सी सारणी बना करके हम समझ सकते हैं। देखो, ये कारक, विभक्ति, कारक को विभक्ति के साथ में अगर हमको संयुक्त करना है तो विद्यार्थियों क्रमशः आपको पहले कारक ध्यान में करने हैं। क्रम जब हम कारक का देखते हैं तो कारक में पहला कारक कर्ता होता है, दूसरा कारक कर्म है, तीसरा कारक कारण है, चौथा संप्रदान है, पांचवा अपादान है, संबंध, अधिकरण। अभी आपको इसके साथ में कारक चिन्ह संयुक्त नहीं करने, आपको इसके साथ में जो विषय संयुक्त करना है वो हमने ऊपर लिख दिया है। आपको यहाँ संयुक्त करनी है विभक्ति, और विभक्ति भी आपको यहाँ पर क्रमशः लिखनी है। जैसे विभक्ति में पहली विभक्ति प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। हमने कारक को और विभक्ति को यहाँ पर क्रमशः लिख दिया। अब हम देखेंगे कि जो कारक जिस क्रम में लिखा है और जो विभक्ति जिस क्रम में लिखी है उसी क्रम में उस कारक के साथ में विभक्ति को संयुक्त कर दिया जाए। जैसे देखो, ये कारक, इस कारक की श्रृंखला में पहला कारक कर्ता है, और इधर विभक्ति की श्रृंखला में जब हम देखेंगे तो पहली विभक्ति यहाँ पर प्रथमा है। तो स्पष्ट है कि इस कर्ता कारक के साथ में आपको इस प्रथमा विभक्ति को संयुक्त कर देना है। तो ये नियम हो गया कि कर्ता कारक जो होता है उस कर्ता कारक की विभक्ति प्रथमा होती है। अब जब कभी भी वाक्य के अंदर कर्ता का प्रयोग होता है तो उस कर्ता में जिस विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे वो विभक्ति प्रथमा विभक्ति होती है। कोई आपको ये कह दे कि प्रथमा विभक्ति का कारक क्या होता है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए कि प्रथमा विभक्ति का जो कारक होता है वो कर्ता होगा। इस क्रम को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कारक की श्रृंखला में दूसरा कारक कर्म होता है, और इस विभक्ति की श्रृंखला में दूसरी विभक्ति द्वितीया है। इस कर्म के साथ में आपको ये द्वितीय विभक्ति संयुक्त करनी है। जब कभी वाक्य के अंतर्गत कर्म का प्रयोग होता है तो उस कर्म में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए कर्म कारक की जो विभक्ति है वह द्वितीय विभक्ति है। तीसरा कारक जो होता है वो करण कारक है। करण कारक के साथ में जो विभक्ति संयुक्त करनी है वह तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति का जो कारक होता है वो करण है, और करण कारक की जो विभक्ति है वो तृतीय है। जब कभी भी वाक्य के अंदर करण कारक का प्रयोग होता है तो उस करण कारक में हम जो विभक्ति प्रयुक्त करते हैं वह तृतीय विभक्ति होती है। चौथा कारक संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो उसके सामने लिखी है। संप्रदान की विभक्ति चतुर्थी होती है। चतुर्थी विभक्ति का कारक संप्रदान है और संप्रदान कारक की विभक्ति चतुर्थी है। जब वाक्य के अंदर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है तो उसमें हम
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पांचवा कारक अपादान कारक है और अपादान कारक की जो विभक्ति है वह पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति का जो कारक है वह अपादान है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला जो अपादान होता है उस अपादान में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबंध और संबंध आपको बता दूं, संबंध जो होता है हालांकि ये कारक की श्रृंखला में लिखा गया है लेकिन संबंध जो है वो कारक नहीं माना गया है। लेकिन संबंध का बोध कराने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जहां कहीं भी हमको वाक्य में संबंध बोध कराना होता है तो संबंध की विभक्ति षष्ठी होती है और अगला जो कारक है हमारा वह कारक होता है अधिकरण कारक और अधिकरण कारक की विभक्ति सप्तमी होती है। जब कभी वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है तो उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आप इस श्रृंखला में देख रहे हैं कि कारक की जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पर वो संख्या 7 लिखी हुई है, लेकिन ध्यान रखना कारक 7 नहीं होते हैं, कारक 6 होते हैं। लेकिन विभक्ति की जो संख्या होती है वह 7 होती है। तो इस संख्या को और इस संख्या को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर 7 कारकों का प्रयोग किया है। अगर अभी हम यहाँ से संबंध को बाहर निकाल देते हैं तो हमारे यहाँ पर 6 ही कारक शेष बच जाएंगे, लेकिन इधर विभक्तियां हमारी 7 आएगी। इसलिए इसको बराबर रखने के लिए हमने ये 7 संख्या प्रयुक्त की है। लेकिन विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि ये जो संबंध है ये संबंध कारक नहीं होता है। इसलिए कारक की जो संख्या होती है वो कारक की संख्या 6 होती है। इसलिए संस्कृत भाषा में 6 ही कारकों का प्रयोग होता है। हमारी इस सारणी का जो ये पहला बिंदु है इसमें हमने 2 बिंदुओं का समावेश किया है, कारक और विभक्ति। ये हमको क्या बता रहा है कि कारक के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है। इस विषय को जब हम आगे बढ़ाएं तो आपने जो संशयात्मक अध्ययन किया है कि कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है और अधिकांशतः पढ़ाने वाले भी यही कह देते हैं कि कारक चिन्ह जो होता है उससे ही विभक्ति का प्रयोग होता है। हम आपको बताएं कि इस सारणी में अगला जो बिंदु हमारा है उसको हम कहते हैं कारक चिन्ह। आप ये जानते हैं कि प्रत्येक कारक का अपना एक चिन्ह होता है। उस चिन्ह को आइए हम इस कारक के साथ में संयुक्त करते हैं। जैसे कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान, के लिए, अपादान, से अलग, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में, पर। ये कारक चिन्ह है और इन कारक चिन्हों की उपयोगिता क्या होती है। देखिए, हम आपके सामने एक छोटा सा वाक्य प्रयुक्त करते हैं। अब आप कहोगे कि सर बिना कारक चिन्ह के हम विभक्ति कैसे लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक वाक्य लिखा, राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। अब आप देखोगे कि इस वाक्य के अंदर कहीं भी किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। जब यहाँ किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है तो फिर हम यहाँ विभक्ति का प्रयोग कैसे करें। तो ये बात स्पष्ट है कि कारक चिन्ह से कहीं विभक्ति प्रयुक्त नहीं होती है। अगर कारक चिन्ह से ही विभक्ति का प्रयोग होता तो भी प्रत्येक स्थान पर कारक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। जैसे ये आपके वाक्य का कर्ता है, या आपके वाक्य का कर्म है, या आपके वाक्य की क्रिया है। कर्ता के साथ में हमने जो कारक चिन्ह प्रयुक्त किया है वो है ने। लेकिन जब हमारा कर्ता वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के
कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। अब जब कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है तो हम यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग कैसे करें? तो इस विभक्ति प्रयोग का जो विषय है वो कारक चिन्ह का नहीं है, इस विभक्ति प्रयोग का जो विषय है वो कारक का है। तो आप कारक से पूछ सकते हैं, तो ये कारक कहेगा कि मैं करता हूं इसलिए मेरी विभक्ति प्रथमा है। ये विद्यालय जैसे ये वाक्य का कर्म है, लेकिन कर्म के साथ में आपने जो चिन्ह संयुक्त कर रखा है वो है को। लेकिन जब हमारा कर्म वाक्य में प्रयुक्त है तो यहाँ पर को चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो फिर हम इसमें विभक्ति प्रयोग कैसे करें? तो ये विभक्ति प्रयोग आपको ये कारक बताएगा, न कि कारक चिन्ह बताएगा। आपने जब कारक से पूछा तो कारक कह रहा है कि मैं वाक्य का कर्म हूं, और कर्म की जो विभक्ति है वह द्वितीय विभक्ति है। तो हमने यहाँ पर कारक के अनुसार इस कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया और इस कारक के अनुसार या कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग नहीं किया। अब देखो, तो फिर ये जो कारक चिन्ह होते हैं, इस कारक चिन्ह की उपयोगिता क्या होती है? कारक चिन्ह हमारे किस काम में आते हैं? तो हम इस कारक चिन्ह का जो उपयोग है वो आपको बताएंगे कि कारक चिन्ह की उपयोगिता क्या होती है। देखो, इस सारणी में चौथा बिंदु जो आपको संयुक्त करना है यहाँ पर, वह चौथा बिंदु इस कारक चिन्ह के आगे आपको जो चौथा बिंदु लिखना है वो लिखना है शब्द रूप। किसी भी शब्द को ले लीजिए और उस शब्द के जो रूप है, रूप में उदाहरण स्वरूप में आपको केवल प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, सप्तमी विभक्ति पर्यंत केवल एक वचन के रूप हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उस एक वचन का जो अर्थ होगा उसी के अनुसार द्विवचन और बहुवचन का अर्थ हम कर देंगे। तो शब्द रूप जब हम लिखे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया राम है, रामम, रामेण, रामाय। अब आप इसको आगे लिख सकते हैं रामाय, रामात, रामस्य, रामे। फिर इसको आगे बढ़ा सकते हैं द्विवचन में, फिर बहुवचन के रूप लिख सकते हैं। पूरे शब्द रूप को यहाँ पर लिख सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन जो शब्द रूप आपने लिखा है वो शब्द रूप एक ही शब्द का है। जैसे अभी हमने ये सारे रूप लिखे, ये सब राम शब्द के रूप है। तो क्या इन सब का जो अर्थ है, क्या वो राम ही है? नहीं, इन सब का जो अर्थ है वो है राम, लेकिन ये सब अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। अगर ये अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त नहीं होते तो फिर हम इनका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर क्यों करते हैं? एक सब स्थानों पर हम एक ही शब्द रूप का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रत्येक शब्द रूप का जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है, और इस शब्द रूप के अर्थ का जो ज्ञान होगा, आप इसमें एक पांचवा बिंदु जो जोड़ेंगे उसको कहते हैं शब्द रूप अर्थ। अब ये कारक चिन्ह की उपयोगिता है। ये कारक चिन्ह हमको क्या बता रहा है? या कारक चिन्ह के बाद में जो शब्द रूप लिखे हमने यहाँ पर, तो आप इस शब्द रूप का जो अर्थ है वो इस कारक चिन्ह से पूछ सकते हैं। जैसे इस सारणी के पहले दो बिंदुओं में जैसे आपको विभक्ति का प्रयोग करना था, तो वह विभक्ति का प्रयोग आपने जो पूछा वो पूछा किससे? कारक से। लेकिन जब शब्द रूप के अर्थ का ज्ञान आपको चाहिए तो वो आप कारक से नहीं पूछेंगे, क्योंकि कारक कभी भी आपको शब्द रूप के अर्थ का ज्ञान नहीं करवाएगा। कारक आपको उस शब्द रूप का प्रयोग बता सकता है, कारक आपको विभक्ति का प्रयोग बता सकता है, लेकिन उस शब्द रूप के अर्थ का ज्ञान जो है वह कारक कभी नहीं कराएगा। शब्द रूप के अर्थ का जो ज्ञान है वो कराता है कारक चिन्ह।
देखो, अब यहाँ पर जो भी शब्द रूप आपने यहाँ पर लिया है उस शब्द रूप का एक मूल शब्द है। जैसे हमने यहाँ पर राम शब्द के रूप लिखे, और राम शब्द का जो मूल है वो है राम। तो पहले आप प्रत्येक जो है, क्योंकि ये सब राम शब्द के रूप है, इसलिए सबका पहला अर्थ जो है वो सब राम है, इसलिए आप मूल शब्द को लिख दीजिए। क्योंकि है तो ये सब राम शब्द के रूप, इसलिए पहला अर्थ सबका राम है। आप राम कहोगे तो भी राम है, रामम कहोगे तो भी राम है, रामेण इसका भी अर्थ राम है, रामाय इसका भी अर्थ राम है। लेकिन ये सब आपको भिन्न भिन्न क्यों दृष्टिगत हो रहे हैं? इसलिए भिन्न भिन्न जब दृष्टिगत हो रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ रहस्य है। वो रहस्य क्या है वो कारक चिन्ह बताएगा। कारक चिन्ह ये कह रहा है कि ये जो प्रत्येक शब्द रूप का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रत्येक शब्द रूप का अपना एक भिन्न अर्थ है। तो इस भिन्न अर्थ को हम कैसे जान सकते हैं? तो इस भिन्न अर्थ को जानने के लिए आपको ये जो मूल शब्द आपने लिखा है, जैसे रामाय के आगे भी राम लिखा, आप आगे भी जो शब्द रूप लिखेंगे, जैसे रामात लिखा आपने वहां भी राम लिखोगे, जैसे रामस्य लिखा वहां भी राम लिखोगे, जैसे रामे लिखा वहां भी राम लिखोगे। द्विवचन और बहुवचन के भी जब आप रूप लिखें तो वहां भी आपको सबके साथ में राम ही लिखना है। लेकिन हम जानते हैं द्विवचन में जब हम शब्द रूप के अर्थ का ज्ञान करेंगे तो वो दो में प्रयुक्त होगा। जैसे राम है एक वचन का रूप है तो हम कहते हैं एक राम, लेकिन जब हम लिखेंगे रामौ तो वो दो राम हैं। जैसे रामहा तो वो बहुत सारे राम हैं, वो बहुवचन है। तो द्विवचन और बहुवचन का जो अर्थ है वो दो अर्थ में और बहुत अर्थ में ही निकलेगा, लेकिन एक वचन का जो अर्थ है वो एकत्व अर्थ में ही निकलेगा। जैसे देखो यहाँ पर ये मूल शब्द हमने लिख दिया, और जिस विभक्ति का ये रूप है उस विभक्ति का कारक चिन्ह आपको यहाँ से लेना है। जैसे हमने कहा कि राम है, ये राम है प्रथमा विभक्ति का रूप है, तो आप यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का कारक तो हो गया कर्ता, और कर्ता का जो चिन्ह है वो है ने, तो आप यहाँ से ये प्रथमा विभक्ति के कारक का जो कारक चिन्ह है वो इस मूल शब्द के साथ में संयुक्त कर दीजिए। तो ये अर्थ आपके सामने आ गया। अब हम कहें कि राम है, इस राम है का अर्थ क्या है? तो इस राम का अर्थ है राम ने। ये रामम, रामम के साथ भी हमने मूल शब्द लिख रखा है राम, और ये जो है ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो अब हम यहाँ आ जाएं कि द्वितीय विभक्ति का कारक कर्म होता है और कर्म का जो कारक चिन्ह है वो को होता है। तो आप इस मूल शब्द के साथ में इस को जोड़ दीजिए। अब ये देखो ये अर्थ भिन्न हो गया। राम है, राम का अर्थ क्या है? तो ये कारक चिन्ह ने हमको बताया कि कारक राम है का जो अर्थ है वो है राम ने। और रामम का अर्थ क्या है? तो रामम का अर्थ है राम को। ऐसे ही जब हम आगे चलेंगे तो रामेण ये हमारी तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, और इस तृतीय विभक्ति का जो कारक है वह है करण कारक, और करण कारक का जो चिन्ह होता है वो है से। तो आप इसके साथ में से प्रयुक्त कर दीजिए। तो रामेण, रामेण का अर्थ क्या होता है? तो रामेण का अर्थ है राम से। चतुर्थी विभक्ति का रूप है रामाय, और रामाय संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वो है के लिए। तो आप इसको इसके आगे संयुक्त कर दीजिए के लिए। तो रामाय का अर्थ क्या हो गया? तो रामाय का अर्थ हो गया राम के लिए। जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे अपादान में जैसे रामात आ जाएगा, रामात राम से या राम से अलग, संबंध में रामस्य आ जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? तो वही आपको, क्योंकि सब कारक संबंध कारक नहीं है लेकिन फिर भी संबंध का चिन्ह जरूर है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का
कोई भी रूप जब आप लिखें तो उसका अर्थ क्या होता है। जैसे आपने रामस्य लिखा तो रामस्य का अर्थ क्या है, तो मूल तो आपको राम ही लिखना है, लेकिन राम के साथ में का, राम का, राम के, राम की, कोई भी अर्थ इसका हो सकता है। सप्तमी विभक्ति जिसका कारक अधिकरण कारक है, और सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है, तो वो आप मूल शब्द लिख करके राम में या राम पर, ये एक वचन के अर्थ हैं। जब आप द्विवचन के अर्थ निकालना चाहते हैं तो विद्यार्थी ध्यान रखना, द्विवचन के अर्थ में आपको केवल इसके साथ में केवल दो प्रयुक्त करना है, क्योंकि ये एक वचन अर्थ है। ये कारक चिन्ह तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लेकिन बस इसमें द्विवचन का अर्थ लगाना है, तो इसमें आप आगे दो संयुक्त कर दें, और अगर आपको किसी भी शब्द के बहुवचन का अर्थ चाहिए तो उसके आगे आप बहुत संयुक्त कर दें, क्योंकि एक वचन ये एकत्व अर्थ में आएगा, द्विवचन द्वित्व अर्थ को बताएगा, और बहुवचन ये बहुत्व अर्थ को बताएगा। ये विषय हमने आपके सामने रखा कि कारक और कारक चिन्ह, कारक और कारक चिन्ह की उपयोगिता क्या होगी। कारक हमको विभक्ति का प्रयोग बता रहा है, और कारक चिन्ह हमको शब्द रूप के अर्थ का ज्ञान करवा रहा है। इसके आगे अभी आपको विभक्ति प्रयोग करनी नहीं है, क्योंकि अभी आप विभक्ति प्रयोग कर नहीं सकते। अभी ये विषय हमारा पूर्ण नहीं हुआ है। इस विषय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको वाक्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। ये केवल ज्ञान आपके पास में आया है, अभी आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग करने के लिए अभी हमको और नैपुण्य चाहिए, और निपुणता चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको जानकारी नहीं है कि वाक्य का कर्ता कौन है, तो आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस पे करेंगे। हालांकि हमने आपको कल कर्ता बताया था, लेकिन जब वाक्य का कर्ता मिलेगा तब हम प्रथमा लगाएंगे। जब वाक्य का कर्म हमारी पहचान में आएगा तब हम उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अभी हमने केवल ये समझा है कि कर्ता की विभक्ति प्रथमा होती है, कर्म की विभक्ति द्वितीया है, करण की विभक्ति तृतीया है, संप्रदान की विभक्ति चतुर्थी है, और अपादान की विभक्ति पंचमी है, संबंध की विभक्ति षष्ठी है, और अधिकरण की विभक्ति सप्तमी है। लेकिन अगली क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि इनकी पहचान कैसे होती है, कर्ता की, कर्म की, करण की, संप्रदान की, अपादान की, संबंध की और अधिकरण की। इसकी पहचान जब हो जाएगी तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप उसमें विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आपको वाक्य के कर्म का पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि कर्म की विभक्ति द्वितीय होती है, लेकिन आपको वाक्य में कर्म नहीं मिल रहा है, तो आप द्वितीय कहाँ लगाएंगे। इसलिए हमारा ये ज्ञान अभी अधूरा है। इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे तो इसकी पहचान जब हो जाएगी तो आप उसमें आसानी से विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। केवल कल जो विषय हमने पढ़ा था कर्ता और क्रिया का, उसमें आपको ये विषय केवल संयुक्त करना है, और अगली क्लास में जो विषय हम आपके सामने रखेंगे फिर आपको उसको जोड़ करके और तीनों का प्रयोग करना है, कर्ता, कारक और क्रिया। फिर वो आपके लिए अभ्यास का विषय रहेगा। जय श्री कृष्ण।